नमस्कार दोस्तों, विचार विश्वास विजय यूट्यूब चैनल पे आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। दोस्तों स्टार्टिंग करते हैं एक शेर से। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों सुनिएगा अच्छा से और गौर फरमाइएगा। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत का गुंज चाहिए। दोस्तों मैंने फर्स्ट वीडियो मैंने 11 पॉइंट की मैंने चर्चा कर रखा था। मैंने आज इसकी स्क्वायर की सेकेंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे। इसकी डायगोनल क्या होती हैं, इसकी एरिया क्या होगी, इसकी पेरीमीटर क्या होगी, इसकी बात करते हैं। चलिए स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट में। पहले मैं इसके फिगर ड्रॉ करता हूँ। दिस इज अ स्क्वायर। ये क्या है आपका स्क्वायर। मैंने साइड को मैंने लेट किया मैंने ए से। किससे किया मैंने, साइड को लेट किया मैंने ए से। आपने फर्स्ट वीडियो में देखा होगा कि स्क्वायर का ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसलिए ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। ठीक है दोस्तों, मैं 11 पॉइंट की मैंने चर्चा मैंने कर रखा था। आज करेंगे 12 पॉइंट की। इसमें बात करेंगे हम, फर्स्ट में बात करेंगे डायगोनल। किसकी बात करेंगे, डायगोनल की। और डायगोनल को हिंदी में क्या बोलते हैं, विकर्ण। क्या बोलते हैं, विकर्ण। आज हम बात करेंगे डायगोनल। डायगोनल को हिंदी में बोलते हैं विकर्ण। दोस्तों आपको पता होगा, इसको मैंने यहाँ पे फिगर मैंने मेंशन किया, ए बी सी डी। डायगोनल क्या होती हैं, ए को मैंने सी से मैंने मिला दिया और बी को मैंने डी से मिला दिया। कोना कोनी मिलाएंगे, ए को सी से और बी को डी से। ये क्या हो गया, डायगोनल। और आपको पता होगा, नहीं पता है तो फिलहाल यहाँ पे समझिए और पढ़िए। ए को मैंने सी से मिलाया, बी को मैंने डी से मिलाया। स्क्वायर में आपको दो डायगोनल आपका हो गया। देखिए हाउ मेनी डायगोनल्स इन दिस फिगर, देयर आर 2 डायगोनल्स। इसमें डायगोनल की संख्या कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएंगे। यही फाइंड करना आखिर 2 कहाँ से आया, 2 बनी कहाँ से। तो कोई भी आकृति हो, कोई भी फिगर आपका दिया हुआ रहे, तो उसमें हम विकर्ण की संख्या मैं कैसे आसानी से निकालूंगा, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इतना तो पता है आपको, स्क्वायर में आपको 2 डायगोनल्स होगा। कैसे, हाउ कैन यू, बस इसी चीज़ को मैं देखता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने एक फॉर्मूला लिखा n इंटू एन माइनस 3 अपॉन में 2। अपना कॉन्सेप्ट वही है कि कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाना है। बस वही दिमाग लगा रहा हूँ कि ये डायगोनल कहाँ से आया, 2 कहाँ से आ गया। तो मैं लिखा, क्या लिखा मैंने, n इंटू एन माइनस 3 अपॉन में 2। और n क्या होता है दोस्तों, नंबर ऑफ साइड्स। क्या होती हैं, नंबर ऑफ साइड्स। और हिंदी में बोलते हैं भुजाओं की संख्या। n क्या होती है, भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स होती हैं। और आपको पता होगा कि स्क्वायर में भुजा की संख्या, साइड की संख्या कितना होती है, 4। तो n क्या हो जाएगा, 4। और यहाँ पे फिर क्या होगा, 4 माइनस 3 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2। ठीक है दोस्तों, ये तो 4 होगा और 4 में से जाएगा 3 तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 और 2 जा क्या हो जाएगा 4 और यहाँ से क्या आ गया आपका 2 आ गया। यही तो पता था मुझे कि स्क्वायर जो आपके होगा, जो स्क्वायर जो आपके हो जाएंगे, इसमें डायगोनल की संख्या कितना हो जाएगा, 2। समझ में आया। अब पता कर लेते हैं ट्रायंगल। आपको पता होगा कि ट्रायंगल में क्या होती है, डायगोनल की संख्या नहीं होती है। वही चीज़ देखता हूँ आखिर नहीं कैसे नहीं होती हैं। तो यही फिर लगा देंगे फॉर्मूला, n इंटू एन माइनस 3 और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 2। यही तो होगा। तो n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स। और ट्रायंगल में साइड्स की संख्या कितना होती है, भुजाओं की संख्या 3 ही तो होते हैं। यहाँ हो जाएगा 3 और ये क्या होगा 3 माइनस 3 अपॉन में क्या हो जाएगा 2। दोस्तों ये 3 तो होगा और 3 में से 3 जाएगा क्या हो जाएगा आपका 0। यहाँ हो जाएगा आपका 0 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और 0 कहता है कि जो मुझसे टकराएगा क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। इसका मतलब 3 को मैंने 0 से टकराया, क्या हो जाएगा 0 और अपॉन में क्या हो गया 2। तो ये क्या हो जाएगा आपका 0। क्या हो जाएगा आपका 0। आपको पहले से पता था आपको कि ट्रायंगल में जो आपका होगा डायगोनल की संख्या क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ये निकाला। दोस्तों एक चीज़ और देख लीजिए कि 0 अपॉन
जीरो अपॉन मैंने क्या लिखा 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका जीरो। इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूज होता है, समझ लीजिए। जीरो अपॉन 2 क्या हो जाएगा जीरो, और यही हो जाएगा आपको, हमें कभी भी नीचा में जीरो नहीं होगा, इसका हो जाएगा इनडेफिनेट, इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा इसका। ठीक है दोस्तों, ये 2 अपॉन जीरो, और ये भी आपने इस चीज़ को आपने ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्या हो गया आपका जीरो, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्राइंगल में डायगोनल की संख्या क्या हो जाएगा जीरो। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि डायगोनल निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा, n इंटू एन माइनस 3 अपॉन में 2। इसके सहायता से किसी भी आकृति का हम डायगोनल निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इससे आगे हम बात करते हैं। थोड़ा इसको रफ कर लेते हैं, कुछ उतारना होगा तो इसको आप उतार सकते हैं, मैं साइड हो गया। ठीक है दोस्तों, इसको मैं रफ कर दूँ, बने रहिए आप शुरू से लेकर के लास्ट तक। मैं ये नहीं बोलता कि आपको ये चीज़ नहीं आता होगा, आपको 100% ये चीज़ आपको आता होगा, लेकिन फिर कुछ ना कुछ आप ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ न्यू कॉन्सेप्ट आप सीखिएगा। अब बात करते हैं डायगोनल विकर्ण। ठीक है दोस्तों, यहाँ से इसको मैंने मिटाता हूँ, आ जाइए। डायगोनल तो यही होगा, ए को मैंने सी से मिलाऊंगा, यही तो डायगोनल होगा, और एक क्या होगा बी को डी से। ये डायगोनल कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने दोस्तों बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम के बारे में मैंने बताया था कि ये क्या हो जाएगा, ये क्या है 90, कल ही आपको बताया था ये 90, और 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा एच, और एच क्या होता है हाइपोटेन्यूज, हिंदी में बोलते हैं कर्ण। यदि मैंने थीटा माना तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो बचा क्या हो जाएगा ये बेस, क्या हो जाएगा बेस। यही तो मैं, आप यदि पाइथागोरस थ्योरम को आप नहीं देखा होगा मेरी वीडियो, तो आप उसको देख लीजिए, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नहीं होगा तो यहाँ भी क्लियर होगा, 100% कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो होगा। ठीक है दोस्तों, 90 के सामने क्या हो गया एच, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, हिंदी में बोलते हैं कर्ण। यदि मैंने इसको थीटा माना तो सामने वाले क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, बचा क्या हो जाएगा बेस। और यहाँ से आपने सीखा कि h का जो स्क्वायर होती है, h का स्क्वायर ये क्या होती है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर के इक्वल होती है। ठीक है, आपको क्या निकालना है h निकालना है, यही तो डायगोनल होगा ना, यानी कि a और c क्या है डायगोनल, इसको मैंने h की लेट किया हूँ, तो h का स्क्वायर क्या होगा p, और p क्या दे रखा है आपका a, क्या दे रखा है आपका a, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस में b क्या दे रखा है यहाँ से a दे रखा है आपका, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा h का स्क्वायर जो हो जाएगा ये a का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, यहाँ से फिर क्या होगा h का जो स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है, देखिए a स्क्वायर के क्या है आपके, इसके आगे में 1 क्या है छुपा हुआ है, और इसके भी आगे में क्या है 1 छुपा हुआ। क्यों देख लीजिए, कुछ भी कन्फ्यूज भी मत रहिए, a इसके आगे में हमेशा 1 क्या होता है छुपा है। क्यों, 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा आपका a हो जाएगा। 1 क्या है छोटा मोटा आदमी, और छोटा की वैल्यू क्या होती है कुछ नहीं होती है, किसके रिगार्डिंग, तो ए के रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ। ए के हिसाब से 1 क्या है छोटा मोटा, क्या आ गया आपका ए आ गया, इसके आगे में क्या रहता है इसकी 1 रहता है, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 क्या होगा 2a स्क्वायर। स्क्वायर को हटाना है और रूट को लगाना है, यही कॉन्सेप्ट सुन लीजिए, स्क्वायर को हटाना है और रूट को लगाना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा रूट में 2a स्क्वायर। ठीक है, 2 का तो नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट 2, और क्या होगा जो रूट में क्या होती हैं दो चीज़, अंदर में दो चीज़ तो बाहर में एक चीज़, यही होती हैं रूट। रूट की कॉन्सेप्ट, अंदर में दो चीज़ तो बाहर में एक चीज़, यहाँ पे दो चीज़ सेम है ना, तो एक चीज़ क्या कर लिया बाहर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए, तो क्या निकला ऊपर √2 इंटू ए, तो ये क्या हो जाएगा √2 इंटू ए। यहाँ से मैंने क्या सीखा, मैंने जो स्क्वायर का जो डायगोनल होती हैं ये क्या होती हैं √2 और a होती हैं, इसको लिखेंगे √2 मल्टीप्लाई क्या होती है 1 साइड, क्या होती हैं 1 साइड, क्या होती हैं 1 साइड, यानी √2 मल्टीप्लाई एक भुजा। आपसे कोई पूछेगा कि डायगोनल स्क्वायर की डायगोनल क्या होती हैं, तो आप बताएंगे √2 मल्टीप्लाई 1 साइड, √2 मल्टीप्लाई एक भुजा, ये क्या होती हैं डायगोनल, क्या होती हैं डायगोनल। और डायगोनल को हम d से करते हैं डिनोट, तो d बराबर क्या हो जाएगा आपका √2 इंटू 1 साइड, तो यहाँ पे हम d लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू क्या होगा √2 इंटू
ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी अपॉन में क्या हो जाएगा √2 इक्वल टू किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। ठीक है, ये हमेशा काम देगा। अब क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछते हैं आप कि डायगोनल इसका क्या हो जाएगा, तो आप आसानी से बोलेंगे √2 मल्टीप्लाई वन साइड, लेकिन आपको क्वेश्चन घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सारा क्वेश्चन मैंने 50 क्वेश्चन की मैं सीरीज लाने वाला हूँ, 50 क्वेश्चन की आपकी, ठीक है। और एक वीडियोस में आपकी रहेंगी, आपकी 10 क्वेश्चन रहेगी आपकी, ठीक है दोस्तों, सारा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अभी यहाँ से पूछेगा आपको डायगोनल, तो क्या बोलेंगे √2 मल्टीप्लाई वन साइड, √2 मल्टीप्लाई एक भुजा √2 इंटू ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी अपॉन में √2 क्या हो जाएगा ये आपको काम देगा, इससे आएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से मिटाता हूँ, ये आपकी 13 नंबर में हो जाएगा। 13 में हमने डायगोनल सीखा, और 12 में मैंने क्या सीखा, मैंने कि डायगोनल को फाइंड करना, कैसे मैं डायगोनल को आसानी से फाइंड कर लिया। अब बात करेंगे 14 में, इसकी एरिया की बात करेंगे, ठीक है। तब तो इसको रफ करता हूँ, आपने इसको नहीं उतारा है तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उतार सकते हैं इसको, मैं रफ करता हूँ इसको। अब मैं बात करता हूँ एरिया, किसकी बात करेंगे, एरिया की बात करेंगे, एरिया। और हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल, क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। मैं डायगोनल मैंने निकाला, अब बात करेंगे एरिया की बात करेंगे, सुनिएगा अच्छा से दोस्तों। स्क्वायर किस में आ जाएगा, 2D में आ जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा लेंथ और ब्रेथ, क्या आ जाएंगे लेंथ, और एल से क्या हो जाएगा लेंथ, और बी से क्या हो जाएगा ब्रेथ। लेंथ क्या होती है आपका लंबाई, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको लंबाई, और ब्रेथ क्या होती है चौड़ाई, ठीक है। ये 2D में। और डी का मतलब क्या होते हैं जो न्यू, वैसे मैं इसके बारे में सिलेंडर को मैं डीपली में पढ़ा चुका हूँ, और जा करके आप वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ पूरा बता चुका हूँ कि मेंसुरेशन क्या होती है, 2D क्या होती है, 3D क्या होती है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे करता हूँ। डी से क्या होती है डायमेंशनल, और हिंदी में बोलते हैं इसको आयामी, क्या बोलते हैं आयामी, हिंदी में क्या बोलते हैं आयामी बोलते हैं। और आयामी में क्या आ जाएंगे लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लेंथ आ जाएंगे, ब्रेथ आ जाएंगे और हाइट। और एच से क्या, एच क्या होती है हाइट, एच क्या होती है हाइट, हिंदी में बोलते हैं ऊंचाई, ठीक है। आ जाइए यहाँ से दोस्तों, किसी का एरिया निकालना है तो बस दुनिया में किसी भी फिगर का एरिया निकालना है तो वही लिखना है कि बेस एरिया और मल्टीप्लाई हाइट, बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। दुनिया में किसी का एरिया निकालना होगा तो वही लिखेंगे आपका बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। क्या लिखेंगे, बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। तो बेस कैसा है इसका, बेस कैसा है आपका ए, और हाइट क्या हो गया आपका ए, तो और ए क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। तो यही हुआ कि स्क्वायर का जो एरिया होगा क्या हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, कि भुजा स्क्वायर, भुजा क्या माना हो मैंने ए, तो ए का स्क्वायर। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्क्वायर का जो होती है एरिया क्या होती है, तो भुजा का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा ही पूछ सकता है। मैंने इससे पहले बात किया था डायगोनल जो होती हैं, डायगोनल क्या होती हैं, डी क्या होती हैं √2 इंटू क्या होती हैं ए, मैं यही निकाला था। और डी अपॉन में क्या होती है √2 को हटाना होगा तो नीचे में तो बैठाना होगा ना, तो √2 को यहाँ से हटाए नीचे में जाके बैठा दिए, और ये क्या हो जाएगा ए। मैंने बताया था ये आपको काम देगा, देखिए काम कैसे देता है। यहाँ क्या होगा, मैंने लिखा ए स्क्वायर, मैंने एरिया निकालना तो ए स्क्वायर तो हो गया, ये तो सबको आता है, यहाँ ये सबको आता है। और यहाँ से अपना न्यू कॉन्सेप्ट देखिए कि यहाँ ए की वैल्यू क्या हो जाएंगे डी अपॉन में क्या हो जाएंगे √2, डी अपॉन में क्या हो जाएंगे √2, इसका स्क्वायर क्या हो जाएंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि एरिया निकालना होगा तो ए मल्टीप्लाई ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू यहाँ से क्या है डी अपॉन में √2, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा डी स्क्वायर, क्या हो जाएगा डी स्क्वायर। और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ये देख लीजिए यहाँ से कि √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 कैसे हो जाएगा। यहाँ बात करते हैं कि √2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है, और √2 का जो मतलब होती है 1/2, ये 2 हो जाएगा। और रूट का मतलब क्या हो जाएगा 1/2, इसकी पावर में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 से 2 क्या हो जाएगा जय हिंद, यहाँ से क्या हो जाएगा 2। फिर से सुनिए अच्छा से,
कि स्क्वायर और रूट हटता है, कैसे हटता है समझ लीजिए कि रूट का मतलब होता है 1/2, तो 2 की पावर में लिखा 1/2 और इसके पावर में क्या दिया 2 और 2 क्या हो गया, जय हिंद, क्या बचा 2। तो यहाँ से एरिया क्या निकला d² में क्या 2। अब किसी को यही बोलिएगा कि स्क्वायर का जो एरिया होती है d²/2 तो पसीना छूट जाएगा उसका। क्यों कि हमेशा उसने रटा क्या होती है इस एरिया जो होती है a²। अब बोल दीजिएगा d²/2 बोलेगा कि रॉन्ग है ये नहीं। अब क्वेश्चन ऐसे पूछता है आपकी आपकी फिगर में, आपके क्वेश्चन में आपके हुआ रहेगा आपकी कि d = 10 सेंटीमीटर, तो फाइंड एरिया। तो क्या आप बोलेगा अरे ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया, नहीं, आपको वही क्वेश्चन थोड़ा आपको इसको क्या कर मॉडिफाई कर दिया इसको, क्योंकि अब ये नहीं कि आप रट के गया बस वहाँ से कुछ समझ लीजिए, ऐसे नहीं होगा आपको। तो d² आपने किया और d दे रखा आपका 10, तो 10 का स्क्वायर/2 आसानी से क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाएंगे। देखिए इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट। और सारा क्वेश्चन की सीरीज आने वाली है, 50 क्वेश्चन की सीरीज आने वाली है। तो मेरे हिसाब से आपको एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ये a × a, ये तो आप आसानी से सब समझते हैं, ये a² होगा। और इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके हम बोलेंगे कि d²/2, क्या बोलेंगे d²/2। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे डायगोनल हो गया आपकी, एरिया हो गया। अब बात करेंगे पेरीमीटर। किसकी बात करेंगे, पेरीमीटर की। स्क्रीनशॉट लेना है तो उसको ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। इसको मैं रफ करता हूँ, करूँ रफ, इसको समझ में आता होगा। और बने रहिए हमेशा, कुछ ना कुछ इसमें से नया कॉन्सेप्ट आप इसमें ऑब्जर्व करिएगा, सीखिएगा, ये मेरी गारंटी है। अब बात करेंगे 14 में। दोस्तों 14 में बात करेंगे। क्या मैंने देखा, मैं डायगोनल देख लिया मैंने, इसकी मैंने क्या देखा, मैंने एरिया देखा मैंने। अब देखेंगे पेरीमीटर। और पेरीमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमाप। क्या बोलते हैं, परिमाप। पेरीमीटर को हिंदी में बोलते हैं परिमाप। दोस्तों जब भी परिमाप निकालना होगा तो कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाना है। परिमाप का मतलब ही होता है कि सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या होती हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी भुजाओं का सम। क्या होती है कि सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी भुजाओं का सम होती हैं। जब भी परिमाप आए किसी भी फिगर की, किसी भी फिगर आपको दे रखा है, मेंशन कर रखा है, तो उसकी आपको परिमाप निकालना, पेरीमीटर निकालना होगा। तो बस एक ही बात बोलना है कि सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या बोलना है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी भुजाओं का सम। क्या हो जाएगा, सभी भुजाओं का सम। तो दोस्तों भुजा क्या हो जाएगा आपका a+, ये क्या हो जाएगा a+, क्या हो जाएगा a, ये क्या हो जाएगा 4a। यही आपने बस मेंशन कर रखा है 4, और a क्या हो जाएगा 1 साइड। क्या हो जाएंगे 1 साइड। तो यहाँ से हमने सीखा कि परिमाप जो होती है, पेरीमीटर जो होती है, 4 × 1 साइड, 4 × 1 भुजा। और यहाँ से फिर वही बात कि मैंने बताया था, जो d जो होती है, d डायगोनल √2 × a के बराबर होती हैं, और d/में √2 क्या होती हैं, a के बराबर। ये हमेशा, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, आपको डायगोनल, और हमेशा डायगोनल का यूज होता है आपका स्क्वायर में। अब क्वेश्चन ऐसे नहीं आती हैं कि आपको स्क्वायर का साइड दे रखा है आपकी 5, अब पूछेगा आपकी क्या जो स्क्वायर का एरिया क्या होती है। अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं जब तक आप इसको मॉडिफाई करके और अपनी दिमाग से अपना कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाना है, क्वेश्चन को बनाना है और आंसर निकालना है। इसी के साथ देखते हैं 4 × क्या हो जाएगा 1 साइड। अब देखिए यहाँ पे 4 तो होगा और 1 साइड, और ये क्या हो जाएगा d/ में क्या हो जाएगा √2, क्या हो जाएगा √2। इतना मेरे हिसाब से समझ में आ गया, d/ में √2। और मैंने यहाँ पे 4 को लिखूँ, मैंने 2 × 2 × d/ में क्या हो जाएगा √2। ये बात कि मैंने 4 को लिख सकता हूँ 2 × 2, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक स्टेप और लिखता हूँ, तरह यहाँ से लिखता हूँ। 2 लिखा, और 2 को मैं लिखूँ √2 × d, और अपॉन में क्या हो जाएगा √2। 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 × √2। अब कैसे, तो समझ लीजिए, मैंने 2 को मैंने लिखा √2 × √2। कहिएगा ऐसा क्यों लिखते हैं, तो ऐसा लिखते हैं कि मेरी एक फार्मूला मेरी और बन जाए, क्योंकि क्वेश्चन तो अब ऐसे नहीं पूछती है, क्वेश्चन अब मॉडिफाई करके क्वेश्चन पूछती है। देखिए बने रहिए हमेशा।
2 को मैं लिखूँ √2 मल्टीप्लाई √2, कहिएगा ये कैसे? तो मैं बताया था कि रूट का मतलब होता है 1/2, ये होगा, और यहाँ 2 की पावर में क्या हो गया 1/2। आपने सर्स एंड इंडिकेश घातांक एवं करनी आपने पढ़ा होगा, फिलहाल मैं तो नहीं पढ़ाया हूँ, मैं जब पढ़ाऊँगा तब समझिएगा। इसको बोलते हैं बेस, और ये क्या होती है पावर। जब बेस रहेगा सेम तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ क्या होगा 1/2 अपॉन में क्या हो जाएगा 1/2, या जब बेस रहेगा सेम तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती हैं। ये क्या हो जाएगा 2, और इसकी एलसीएम क्या होती है 2, और एलसीएम क्या होती है, एलसीएम इज अ मीटिंग पॉइंट, एलसीएम मिलाने की काम करती हैं। यदि आपको मिलना होगा तो आप पार्क में जाके आसानी से मिल पाएंगे, लेकिन डिजिट को मिलना होगा, किसी भी अंक को मिलना होगा तो कहाँ जाके मिलेंगे, एलसीएम जाके मिलाएगा उसको। तो 2 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को 2 से करना है डिवाइड तो हो जाएगा 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है 1, तो ये क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 2, 2 2 हो जाएगा जय हिंद, 2 के पावर में 1 क्या आ गया 2 आ गया। बस यही 2 को तो मैं इतना लिखा था, समझ में आया? यही है कॉन्सेप्ट, इतना यही कॉन्सेप्ट को आप अपनाइए। ठीक है दोस्तों, मैं लिख सकता हूँ 2 को √2 मल्टीप्लाई √2, और यहाँ से √2 क्या हो जाएगा जय हिंद। तो यहाँ से आपने सीखा 2√2 और इंटू डी, ये क्या होती हैं आपका पेरीमीटर। अब आपसे क्वेश्चन दे रखे हो, दिया हुआ है क्वेश्चन कि डी, इसी क्वेश्चन में दिया है डी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो निकालना होगा इसका पेरीमीटर। तो आसानी से 2√2 मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई करना 20√2 क्या हो जाएगा, इसके आंसर हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको पेरीमीटर समझ में आपको आ गया। मैंने फर्स्ट में क्या देखा, मैंने डायगोनल की बात किया, दूसरा में डायगोनल इसमें कैसे निकाला ये बात किया मैंने, फिर इसकी कि हाउ मेनी डायगोनल्स की बात किया, डायगोनल्स में कितना होगा, फिर मैंने बात किया इसके बाद इसकी एरिया की बात किया, फिर मैंने इसकी परिमाप की बात किया। अब बात करते हैं इससे आगे 15 बात करते हैं। इसको मैं रफ करता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, उतारना होगा तो इसको थोड़ा वीडियो को पॉज करके आप उतार सकते हैं इसको। कितना 14 क्या होगा 15 होगा ना, 15। अब बात में इसका फिगर का भी काम नहीं है, फिगर का काम हो गया, फिगर को भी यहाँ से हटाते हैं, जिसका काम हो गया क्यों रखेंगे। अब आइए थोड़ा दिमाग लगाते हैं 15 में। 15 पॉइंट में क्या होगा कि एक स्क्वायर दे रखा है, ये क्या है स्क्वायर, और स्क्वायर के बाहर ये सर्कल, एक सर्कल के अंदर, सुनिएगा, सर्कल को हिंदी में बोलते हैं वृत्त, क्या बोलते हैं वृत्त, और सर्कल के अंदर में क्या है आपका स्क्वायर। सर्कल हिंदी में क्या बोलते हैं आपका वृत्त, ठीक है, और स्क्वायर तो आपको पता होगा। ये मत बोलिएगा हिंदी इंग्लिश मत करिएगा, आ जाइए। ये मैंने यहाँ पे देखा 15 में देख रहा हूँ, तो क्या है आपकी एक सर्कल के अंदर में क्या है आपका स्क्वायर आपकी है, वर्ग आपकी है। तो पूछेगा कि सर्कल का रेडियस क्या होगा, सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा यहाँ से कि एक सर्कल के अंतर्गत क्या आपका है स्क्वायर, तो सर्कल का रेडियस क्या होगा। तो यहाँ पे आपको अरे ये क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, दिमाग लगा लीजिए, कोई बात नहीं। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको इससे मिलाता हूँ, यहाँ पे क्या होगा A B C D। दोस्तों यदि मैं स्क्वायर की बात करूं, वर्ग की बात करूं, तो वर्ग में A और C को मिलाएंगे तो क्या बनेगा डायगोनल, विकर्ण ही तो बनेगा। अब मैं देखता हूं सर्कल का, और सर्कल का यही तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटर, और ये क्या हो जाएगा सर, यहाँ से पास कराएंगे, यहाँ से ये क्या होगा सर्कल क्या हो जाएगा आपका डायमीटर तो हो जाएगा। नहीं तो कोई बात समझ, यहाँ से ये क्या है एक सर्कल, नहीं ये तो कुछ और बन गया सर्कल। ये आपका सर्कल, ये क्या हो जाएगा आपका सेंटर। सेंटर को सरकमफेरेंस से टच कराएं, सेंटर को सरकमफेरेंस से टच कराएं, इसे क्या बोलते हैं रेडियस ही तो बोलते हैं।
सेंटर को सरकमफेरेंस से टच कराएं, परिधि से टच कराएं, क्या होती हैं वही तो क्या होती हैं रेडियस। और यहाँ पे मिलाया मैंने सेंटर को सरकमफेरेंस से, ये क्या होता है रेडियस, और r प्लस r मिलके क्या होता है 2r। 2r ये किसके हो जाएगा d, और d से क्या होगा डायमीटर, क्या हो जाएंगे डायमीटर, क्या हो जाएंगे। और डायमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं व्यास, क्या बोलते हैं व्यास, क्या बोलते हैं व्यास, क्या बोलते हैं। अब बताइए कि सेंटर यानी यहाँ से निकला और सेंटर से पास किया, सेंटर से पास किया, सरकमफ्रेंस को टच किया, क्या हो जाएगा आपका डायमीटर। दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका डायमीटर, क्या हो जाएंगे डायमीटर। देखिए सर्कल का ये क्या हो गया डायमीटर, सर्कल में मैं देखूं तो सर्कल का ये क्या हो गया डायमीटर, लेकिन स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में ये क्या हो जाएगा डायगोनल। डी से दो चीज, डी से डायगोनल भी होता है और डी से डायमीटर भी होता है। तो डायगोनल किसकी बात करता हूं मैं, वर्ग, वर्ग की डायगोनल। और सर्कल की क्या हो जाएगा आपका, सर्कल की हो जाएंगे आपका डायमीटर, व्यास हो जाएंगे। तो यहां से निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, मुझे निकालना पड़ेगा, मुझे क्या रेडियस मुझे निकालना पड़ेगा, सर्कल की रेडियस। तो क्या निकालेंगे मैं डायमीटर अपॉन में क्या हो जाएगा डी अपॉन में क्या हो जाएगा 2, क्योंकि क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा डायगोनल हो जाएगा, हो जाएगा डायगोनल। और डायगोनल की तो ही आधा क्या होती है रेडियस होती हैं, क्योंकि ये डायगोनल की आधा क्या हो जाएगा रेडियस। तो r जब भी निकालना क्या होगा तो क्या हो जाएगा d अपॉन में 2, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा d अपॉन में 2। मेरे समझ में आ गया होगा कि डायगोनल अपॉन में 2। तो एक स्टेप और लिखना होगा, d क्या होता है √2, √2 और क्या होती है वन साइड और अपॉन में क्या होती है 2। ये भी आप इसको लिख सकते हैं, ये भी आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 15 में आप सीखा, फिर से रिपीट करता हूँ इसको कि आपको एक सर्कल है, सर्कल के अंदर में क्या दे रखा है आपका स्क्वायर, और इसे फाइंड करना पड़ेगा आपको कि सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा। तो देखिए स्क्वायर का एक उसी से मिला है, ये क्या हो जाएगा आपका डायमीटर, और सर्कल में क्या हो जाएगा ये आपकी ये हो जाएंगे आपका स्क्वायर में डायगोनल और सर्कल में डायमीटर हो जाएंगे। तो d अपॉन में 2 हो जाएगा, और d क्या होता है आपका √2 इंटू ए, डायगोनल तो वही होती है √2 इंटू ए होती है, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2। यहाँ से मैं निकाला r निकाला मैंने, ठीक है। तो अब बात करता हूँ 60 में बात करता हूँ मैं, इसको मैं हटाता हूँ, उतारना होगा इसको उतार सकते हैं। अब 60 में बात करेंगे। अभी मैंने देखा था कि स्क्वायर था और स्क्वायर के बाहर में क्या था सर्कल, ये बोलिए चाहे सर्कल के अंदर में क्या था आपका, सर्कल के अंदर में क्या था आपका स्क्वायर। अब देखेंगे कि स्क्वायर के अंदर में, स्क्वायर के अंदर में क्या होगा सर्कल होगा। स्क्वायर के अंदर में क्या होगा सर्कल होगा, ठीक है। ये ए बी सी डी। अब इसकी निकालना होगा आर, तो कैसे निकालेंगे समझिए। यहाँ से ये क्या है आपकी साइड, साइड, ये भी क्या हो जाएगा आपकी साइड, और ये भी क्या हो जाएगा साइड, और ये भी क्या हो जाएगा साइड। ये क्या होगा सेंटर, और यही फिर सेंटर को मिला देंगे सरकमफेरेंस, सेंटर को सरकमफेरेंस से, सेंटर को सरकमफेरेंस से क्या हो जाएगा ये क्या डायमीटर हो जाएंगे, हो जाएंगे। और ये क्या दे रखा आपका साइड ही तो दे रखा है आपका ये, यानी कि ये स्क्वायर के क्या हो जाएगा साइड, और सर्कल के क्या हो जाएंगे ये डायमीटर, क्या हो जाएंगे आपका डायमीटर व्यास। तो ये क्या हो जाएगा आपको आर निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए की क्या हो जाएगा आधा ही तो होगा, ए अपॉन में 2, यानी क्या हो जाएगा आपकी साइड की क्या हो जाएगा आधा तो होगा, यस या नो। ये जो आपकी साइड की तो आधा होगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा ए, ये ए तो ये भी क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। और ए अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 2। तो ये मैंने क्या निकाला, मैंने यहाँ से निकालना होगा आर कि यानी क्या देखा मैंने कि स्क्वायर के अंदर में, स्क्वायर के अंदर में सर्कल दे रखा है, तब निकालना होगा इसकी रेडियस आर निकालना होगा, यानी इसको बोलते अंतःवृत्त, उससे बोल रहे थे आर। ये क्या था आपकी बाह्य वृत्त, बाहर में वृत्त था, बाह्य वृत्त नहीं बाहर में वृत्त था। और आर क्या है आपके अंतःवृत्त, यानी कि अंदर में आपके क्या है वृत्त है। तो क्या हो जाएगा ए अपॉन में 2 हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है 17 नंबर में, ये क्वेश्चन पूछेगा कि बाह्य वृत्त रेशियो अंदर वृत्त
दोनों रेडियस का रेशियो क्या होती हैं, तो फर्स्ट में मैंने क्या निकाला था मैंने कि r निकाला था मैंने क्या कि d/2, यही तो निकाला था मैंने कि क्या था d/2 था, और d क्या था आपका √2 इंटू ए और /2, यही तो मैं निकाला था, यस या नो, यही निकाला था। तो r क्या हो जाएगा √2 इंटू ए अपॉन में क्या हो जाएगा 2, और रेशियो यहाँ से r क्या हो जाएगा आपको a/2, a/2 से 2 क्या हो गया जय हिंद, a से a क्या हो गया जय हिंद, यहाँ से क्या निकला √2 और रेशियो 1। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ 70 में पूछेगा कि बाह्य व्रत और आपका अंतःव्रत दोनों का रेशियो पूछेगा, क्या हो जाएगा √2 इंटू 1। और 18 में ये भी समझ लीजिए, और ये पूछेगा दोनों का एरिया का रेशियो क्या होगा, एरिया का रेशियो क्या होगा, क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा। तो क्या होती है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होती है भुजा का स्क्वायर, तो क्या होगा √2 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर यहाँ मैं देखता हूँ कि 18 में क्या हो जाएगा, जो आपसे पूछे यहाँ यहीं से मैं देखता हूँ आपसे पूछे कि एरिया पूछेगा, इसका एरिया क्या होगा भुजा का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर, और रेशियो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर रूट हटेगा, ये क्या हो जाएगा 2:1। क्वेश्चन ये पूछेगा कि बाह्य व्रत रेशियो अंतर्व्रत का पूछेगा, रेशियो पूछेगा, तो क्या हो जाएगा आपका √2 इंटू 1। अब पूछेगा एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2:1। मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा। अब लास्ट बात करेंगे आपकी 19 नंबर में, 90 में बात करते हैं, इसको मैं रफ करता हूँ, मेरे हिसाब से ये आ गया होगा आपको समझ में। बस लास्ट है आपको, देखिएगा ये 19 नंबर में होगा ना, आई थिंक 19 नंबर होगा। देखिए दोस्तों, ये दे रखा है, एक स्क्वायर दे रखा है, ये क्या आपका स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, और ये क्या है आपका डायगोनल, क्या आपका है डायगोनल। ये क्या होंगे आपका मूल वर्ग, यानी कि पहले वाला, ये फर्स्ट वर्ग दे रखा आपका ABCD। पूछेगा इस डायगोनल के ऊपर में एक वर्ग बनाया गया, डायगोनल के ऊपर में वर्ग बनाएंगे, तो यहाँ से बनाएंगे एक ये थोड़ा फिगर स्पेस की थोड़ा अभाव है, तो नीचे बनाता हूँ। ये इसकी ये क्या है डायगोनल, ओहो दोस्तों थोड़ा फिगर में थोड़ा, क्योंकि मैं आपको पता होगा कि फिगर में मैंने टॉप किया हूँ ना, मैंने नीचे से मैंने टॉप किया हूँ फिगर में। आते 90 नंबर में होगी कि एक बार नहीं, ये आपको कम से कम 20 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है आपकी, कि एक स्क्वायर दे रखा है, ये क्या है आपका डायगोनल। दोस्तों ये आपकी क्या हो गया मूल वर्ग, ये आपकी फर्स्ट वाले, इसके ऊपर में यानी ये डायगोनल के ऊपर में एक स्क्वायर बनाया गया है, डायगोनल के ऊपर में देखिए समझ लीजिएगा कि ये आपका दे रखा है आपका स्क्वायर, और डायगोनल के ऊपर में क्या बना दिया है आपका स्क्वायर बना दिया है, ये क्या हो जाएगा आपका ABCD। ठीक है दोस्तों, इसको मान लीजिए EF मान लीजिए, ठीक है। देखिए बात करते हैं, यदि मैंने मान लिया इसको, क्या माना मैंने A, और ये भी क्या है A, तो ये मैंने निकाला था डायगोनल क्या होता है √2 इंटू ए, होगा √2 इंटू ए, और √2 इंटू ए, और ये क्या हो जाएगा √2 इंटू ए, ये भी क्या होगा √2 इंटू ए, और ये भी क्या होगा √2 इंटू ए। यदि मैं पूछेगा इसका रेशियो पूछेगा, दोनों का रेशियो पूछेगा, तो रेशियो में क्या निकालेंगे, फर्स्ट वाले का रेशियो क्या हो जाएगा आपका,
फर्स्ट वाले का रेशियो क्या हो जाएगा आपका ए मूल वाला, और इसके बाद वाली साइड क्या हो जाएगा आपका √2 इंटू क्या हो जाएगा आपका ए, और ए से एक कटा, यहाँ पे क्या होगा 1:2। यदि पूछेगा साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, साइड का रेशियो क्या हो जाएगा आपका, साइड का रेशियो आपका हो जाएगा 1:2। यानी ये क्या हो गया आपका मूल, यानी कि आपका ओरिजिनल आपका ये हो गया, पहले वाला वर्ग क्या हो जाएगा आपका ए, और लास्ट वाला क्या हो गया आपका √2 इंटू ए। ये मैंने कहा रेशियो देख रहा हूँ कि दोनों की साइड की रेशियो क्या है, ए से ए क्या होगा जय हिंद 1:2, और इसकी एरिया का रेशियो क्या होगा, एरिया का रेशियो हो जाएगा, क्षेत्रफल का रेशियो हो जाएगा 1 क्या हो जाएगी, इसकी साइड का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, क्या होगा 1:2, क्या हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपको दे रखे, दिया हुआ है क्वेश्चन आपको कि एक वर्ग है, उसके डायगोनल के ऊपर में एक वर्ग बनाया जा रहा है, तो एक का दे रखा, फर्स्ट वाला दे रखा है आपका 16, तो दूसरा क्या हो जाएगा आपको, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि 1:2 होगा और फर्स्ट दे रखा है 16, तो 1 की वैल्यू 16, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगा 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 32, आसानी से आप निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, ये मेरे हिसाब से कि आप इसको आसानी से आप इसको देखें कि फर्स्ट आपने देखा, फर्स्ट लेक्चर देखा आपने, और सेकंड को आपने देखी अच्छा से, और आपको वीडियोस फर्स्ट एंड वीडियो सेकंड के आपके आधारित आपकी 50 क्वेश्चन की सीरीज आ रही है, आपकी 50 क्वेश्चन की सीरीज आपकी आ रही हैं, और फर्स्ट वीडियो में आपकी 10 क्वेश्चन रहेंगी, और एक पर एक क्वेश्चन खतरनाक आने वाली हैं, और 50 क्वेश्चन को आपने देख लिया ना, मेरे हिसाब से 50 क्वेश्चन को आपने देख लिया, तो स्केयर से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मैं नहीं बोलता हूँ, आप इसका एक बार कॉन्सेप्ट को छूटता है तो आप इस चीज़ को कमेंट में आप मेंशन कीजिए, और अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, बाय।